जी हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि यूपीडब्ल्यूएससी एजीटीए 2759 पोस्ट की नई वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जिसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, जिसको लेकर के बार बार कॉल और मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर इस प्रकार की समस्या आ रही है तो इसका समाधान कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि एजीटी 2759 पोस्ट की ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और किस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद साथियों बात करेंगे पीट 2025 में आपके कितने नंबर हैं तो आप इसके मुख्य एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एजीटी 3446 वैकेंसी की तुलना में इस वैकेंसी में कंपटीशन आप सभी को अधिक देखने को मिलने वाला है। उसके बाद साथियों बात करेंगे इसका मुख्य एग्जाम कब तक हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए चक्षु प्रकाशन लेकर के आया है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक, जिसे 2026 के नए पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें 220 प्लस अध्यावार साल पेपर को शामिल किया गया है। उसके अतिरिक्त साथियों आप सभी को बता दें, इस बुक में सिर्फ यूपीडब्ल्यूएससी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी एग्जाम्स की प्रीवियस क्वेश्चन का संग्रह जो कि दिया गया है, जिसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जिससे यूपीडब्ल्यूएससी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% आना ही आना है। उसके अतिरिक्त इसमें उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। बात करें साथियों इसमें क्वेश्चन के लेवल की, तो इसमें क्वेश्चन का लेवल इस प्रकार से रखा गया है जिसे आप यदि सॉल्व करते हैं तो आपको बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा फील होगा। और आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका जो कि डिटेल पढ़ने के बाद से आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि आप इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसे आप ऑनलाइन अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के लिए जो कि विज्ञापन जारी किया गया था 24 मार्च 2026 को, जिसका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 22/5/2026 रखा गया था और इसका लास्ट डेट है 11/6/2026। और फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो 18/6/2026 तक इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो अब बात करें साथियों इस वैकेंसी के ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और कब के होने चाहिए और किस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। तो साथियों देखिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है कि आपका पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उसके बाद से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे कल एक अभ्यर्थी का मैसेज आया हुआ था कि सर हमने जिस नंबर से जो कि अपना ऑनलाइन आवेदन किया था पेट 2025 का, वो नंबर खो गया है, तो अब हम क्या करें, और उनके पास वो ईमेल आईडी भी नहीं है। तो हमने उनको बताया कि इसके लिए आप यूपीडब्ल्यूएससी आयोग चले जाइए, वहाँ पे इसका कोई समाधान देखने को मिल जाएगा। नहीं तो पेट 2025 का मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब उसके बाद साथियों बात करें, इसमें आप जब पेट 2025 का फॉर्म भरे थे तो आप जो कि 10th और 12th का इसमें आपको जो कि आपका मार्कशीट लगा हुआ था। तो यहाँ पे जब आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका 10th और 12th का बाकी आपका सारा डिटेल वहाँ पे आ जाएगा। जिसके बाद से साथियों यहाँ पे अगर मार्कशीट की बात करें तो सिर्फ आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट लग रही है, यानी कि सिर्फ बीएससी एजी का मार्कशीट लग रहा है। जिसके बाद से यहाँ पे एक अभ्यर्थी का मैसेज आया हुआ था कि सर उसमें जो कि इशू डेट है वो सर्टिफिकेट का डालेंगे या फिर डिग्री का डालेंगे। तो देखिए इसी प्रकार का कन्फ्यूजन एजीटी 3446 वैकेंसी के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कि मार्कशीट का डिटेल मांग रहा है कि रोल नंबर दीजिए और उसका जो कि इशू डेट मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने मार्कशीट का डिटेल भरना है और आपको रोल नंबर भरना है और मार्कशीट का इशू डेट यहाँ पे भरना है, जो आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यही सेम चीज़ दिखाई देगा। उसके बाद साथियों बात करें, आपका सभी डिटेल आ जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पहले लगता था, लेकिन अब जो कि वर्तमान समय में ही इसका डिटेल ले रहा है, जिसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी प्रकार का लफड़ा नहीं रह जाएगा। और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। और यदि आप ईडब्ल्यूएस
ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों लगेगा। और ये दोनों कब का होना चाहिए, तो लास्ट डेट जो दिया गया है इससे पहले का होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है। अब उसके बाद साथियों हम यहाँ पे बात करें कि नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, तो देखिए आप यहाँ पे एक अभ्यर्थी परेशान थे कि वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आर यू रिसर्च स्कॉलर ऑफ द यूपी चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नो करना है। तो किसी प्रकार कंफ्यूजन में नहीं रहना है, यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद साथियों यहाँ पे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिटेल आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है आपका जो कि डेट ऑफ बर्थ की एज प्रूफ आप देंगे, जहाँ पे आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा, वहाँ पे उसकी डिटेल लगेगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा है कि सर हमारे पास 2024 का है तो क्या हम 2024 का लगा दें। तो देखिए अभी भी समय है इसका ऑनलाइन आवेदन करने में, तो आप जो कि 2026 का नया बनवा लीजिए, या फिर 2025 का है तो 2025 का ही लगा दीजिए, लेकिन 2024 का ज़्यादा पुराना हो जाएगा हमारे हिसाब से। अब उसके बाद साथियों बात करें, अब दो के तीसरे नंबर पे आ जा रहा है वो जाति प्रमाण पत्र। तो जो ओबीसी कैटेगरी हैं, एससी कैटेगरी हैं और एसटी कैटेगरी हैं, उनका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का पूरा डिटेल लग रहा है। चौथे नंबर पे बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का वहाँ पे सर्टिफिकेट लग रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर रहे हैं उनका जो कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो कि लास्ट डेट के पहले का, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के लास्ट डेट तक के बीच का होना चाहिए, उसके बाद का और उसके पहले का मान्य नहीं होगा। तो अब उसके बाद साथियों बात करें जो कि आ जाता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका जो कि बीएससी एग्रीकल्चर का डिटेल। तो बीएससी एजी का आपको डिटेल देना है कि आप किस बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ पढ़े हुए हैं, पासिंग ईयर कब का है, उसका जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर और इशू डेट उसी का डाल देना है। उसके बाद साथियों आ जाता है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें सर्विस इन द ट्यूटोरियल आर्मी मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, इसमें आपको नो कर देना है। उसके बाद से ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट इन नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी का, यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो वो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। और अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको वहाँ पे पूरा डिटेल उसका भरना पड़ेगा। देखिए साथियों सिर्फ यही चीज़ें लग रही हैं, किसी प्रकार का कोई भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, यानी कि बस आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद से जो कि बीएससी एग्रीकल्चर की मार्कशीट लग रही है, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं लग रहा है। तो आप जो भी फॉर्म भरिएगा उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद से एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा, क्योंकि इसका जो है कि आपको यदि कुछ ही प्रकार की गलती हो जाती है तो 18/6/2026 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब उसके बाद साथियों बात करें इस वैकेंसी के लिए पिट 2025 में कितने नंबर होने चाहिए, तो आप इसके मुख्य एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो साथियों देखिए पिट 2025 में कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो टोटल नंबर आप वैकेंसी पे डिपेंड करता है और उस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर डिपेंड करता है। तो साथियों इससे पहले हम बात करें एजीटी 3446 वैकेंसी की, तो आप उसमें देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो पिट 2023 का एग्जाम नहीं दिए थे, जिसकी वजह से एजीटी 3446 वैकेंसी में मात्र 38,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। लेकिन आप सभी को बता दें एजीटी 2759 पोस्ट में आप सभी को अधिक संख्या देखने को मिलने वाली है। इसमें जो कि 50 के ऊपर संख्या चली जाएगी, क्योंकि इस बार पिट 2025 का एग्जाम लगभग अभ्यर्थी दिए हुए हैं। तो अब हम बात करें इसमें पिट 2025 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है जब भी किसी वैकेंसी की शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसमें नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि टोटल वैकेंसी का 15 गुना आयोग बुलाएगा, लेकिन आप देखते हैं 45 से लेकर के 50 गुना तक अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, किसी किसी वैकेंसी में तो 60-62 गुना अभ्यर्थियों तो शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। तो अगर हम बात करें जो कि एजीटीए 2759 पोस्ट की, एजीटीए 2759 पोस्ट का यदि जो कि आयोग 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाता है तो कुल कितने अभ्यर्थी हो जाते हैं, 41,385 अभ्यर्थी हो जाते हैं। वही अगर बात करें 2759 पोस्ट का यदि यूपी से आयोग 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाता है तो टोटल 82,770 अभ्यर्थी हो जाते हैं। तो साथियों देखिए बहुत अधिक अभ्यर्थी मिल जाएंगे तो आपको 30 गुना तक कॉल किया जा सकता है, क्योंकि उससे अधिक यदि कॉल किया जाए तो अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं अगर 38,000 पिछली बार थे तो इस बार उसका दूना हम मान लेते हैं कि दूने अभ्यर्थी हो जाएंगे। तो अब हम बात करें कि इसमें पिट 2025 में कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए साथियों जितने अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करेंगे
आई होप उम्मीद है कि उन सभी अभ्यर्थियों के मुख्य एग्जाम में शामिल होने का मौका 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं यूपीडीपीएससी की तरफ से लेखपाल की वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी, उन दोनों वैकेंसी में 45 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थियों के जो कि निगेटिव मार्क छोड़ करके 0 से प्लस नंबर है, वो सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरिएगा, आपको मुख्य एग्जाम देने का मौका जरूर मिलेगा। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, कोई भी ऐसा एजीटीएल अभ्यर्थी नहीं होगा जिसका पेट 2025 में 10 से कम नंबर हो, तो सभी अभ्यर्थियों को इसका मुख्य एग्जाम देने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। अब उसके बाद साथियों बात करें इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो साथियों आप सब लोग को बता दें यूपीडीपीएससी आयोग की तरफ से 15 जून तक यूपीडीपीएससी आयोग का दिसंबर महीने तक का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आप सब लोग को एजीटी 2759 पोस्ट का एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल जाएगा। फिर भी साथियों एक अनुमान के अनुसार सितंबर महीने के लास्ट तक मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 100% करा लिया जाएगा, क्योंकि आप सब लोग को बता दें फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों का 21 जून को एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिसके बाद से यूपीडीपीएससी आयोग के पास किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं है कि वो एग्ज़ाम कराए। तो कहीं ना कहीं यूपीडीपीएससी आयोग एजीटीए एएसओ की वैकेंसी पे भिड़ जाएगा इन दोनों वैकेंसी का एग्ज़ाम कराने के लिए। तो आप सितंबर महीने को लास्ट मान के चलिए कि सितंबर महीने के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एजीटीए की वैकेंसी संबंधित अपडेट दी जाती हैं।